नमस्ते छात्रों, सभी को सुबह का प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए गुलाब सिंह पाठ के अगले भाग को मैं समझाऊंगा। पहले वीडियो में गुलाब सिंह पाठ के आधार पर स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह का परिचय समझाया था आप लोगों को। इस वीडियो में गुलाब सिंह का पाठ के अगले भाग को मैं समझाऊंगा। देखिए, जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत पर, तब अनेक सेनानियों ने भारत के आज़ादी के लिए अपना प्राण अर्पण की है। वैसे अनेक नागरिकों का बलिदान हुआ है। वैसे आदमियों में गुलाब सिंह भी एक व्यक्ति थे, इस देश के लिए अपना प्राण अर्पण किया था। इस पाठ के आधार पर छात्रों में देशभक्ति को पैदा करना सुभद्रा कुमारी चौहान जी का आशय था। इस आशय के आधार पर मैं इस पाठ को समझा रहा था। गुलाब सिंह अपने बाल्य जीवन और अपने भाई माता पिता के प्रेम वात्सल्य में अपना जीवन बिता रहे थे। वैसे ही देश में आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भाग लेने के लिए उनके मन तड़प रहा था। इसीलिए देखिए, इस पाठ के आधार पर मैं पेज नंबर 10 में समझा रहा था। पेज नंबर 10 में तीसरा प्यारा पूरा हो गए थे। शहर में आतंक छा गया, वहाँ तक हुआ था, है या नहीं? देख रहे हैं। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई चल रहे थे, उन लोगों ने इस देश के राजाओं का शासन था, उन लोगों का भी शासन या कानून को पालन करना जरूरी था। देखिए, वहाँ पर बादशाह था, बादशाह मीन्स राजा था। राजा ने रोक रहे थे, जब आंदोलन चल रहे थे उस आंदोलन को रोकने का काम करते थे, क्योंकि वे अंग्रेज़ों के अधीन थे, अंग्रेज़ों के बात सुनते थे। इसलिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ाई चल रहे थे, उन लोगों को रोकने का काम करते थे। देखिए, वह जब आंदोलन चल रहे थे, जुलूस निकलना था, जुलूस मीन्स जनयात्रा निकलना था, तब बादशाह का आदेश था। आदेश क्या था? जुलूस ना निकले, कोई भी व्यक्ति आंदोलन में ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ाई में या लड़ाई का आंदोलन में भाग न ले, ऐसे आदेश किया था। तब गुलाब सिंह ने क्या किया, इसके बारे में यहाँ पर प्रस्तुत है, देख लीजिए। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा, भाई ने बहन से कहा। देखिए, भाई ने बहन से कह रहा है, बड़ा आया बादशाह। बादशाह वह कौन है? वह क्यों हमारे जुलूस को रोकने का काम करते हैं? क्यों ना निकले हमारा झंडा, हम क्यों ना ही आंदोलन में भाग ले, हमें रोकने वाला वह कौन है बादशाह? वैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों हमें रोक रहा है वह? हैं? बहन बोली, कौन है यह बादशाह? तब बहन ने कहा, कौन है वह बादशाह, हमें रोकने वाला कौन है वह? भैया ने कहा, ओह होगा कोई, वह कोई आदमी होगा, वह हमें रोकता है। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा, हम क्यों आंदोलन में भाग ना ले, हमें रोकने वाला क्यों क्यों करता है वह? भाई ने कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, हमारा देश बादशाह का गुलाम है, हमारा देश का शासन करने वाला वह बादशाह है, इसीलिए वह हमें रोक सकता है। देखिए, उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन वह रोकता है हमें। तब भाई ने कहा, जरूर निकले जुलूस, जरूर जनयात्रा निकलते हैं और झंडा को फहराते हैं, कौन रोकता है देखेंगे हम। जरूर बादशाह का आदेश होते हुए भी हम जनयात्रा में भाग लेते हैं, वह कौन है हमें रोकने वाला, इसीलिए हम जरूर झंडा फहराकर हम इस देश की आज़ादी के लिए आंदोलन में भाग लेते हैं। झंडे की तैयारी होने लगी। वैसे बात सुनते ही बहन ने झंडे की तैयारी करना शुरू किया। कैसा किया? बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया।
अपनी पुरानी ओढ़नी तागर में ओढ़नी लाकर उसे फड़ाकर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी छड़ गया, उस झंड में लाल हरा रंग भी छड़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने की डंडे से बांध लिया। तब झंडा तैयार था। देखिए बहन ने क्या किया, अपनी पुरानी ओढ़नी को फाड़कर झंडा को बना लिया, लाल हरा रंग को भी बना लिया। भाई ने उसे अपने खेलने की बड़ा डंडे थे, उस डंडे से बांध लिया उस ओढ़नी को, और इससे झंडा तैयार हो गया। अब वे आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, है या नहीं। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। देखिए भाई मीन्स यहाँ पर गुलाब सिंह ने झंडा लेकर चलने का काम शुरू किया। तब बहन ने कहा जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, हम भी आते हैं, साथ ले जाओ। बहन ने आग्रह से बोली, आग्रह से मीन्स विनती की, हम भी आपके साथ आते हैं, हम भी आंदोलन में भाग लेते हैं, आप हमें भी साथ चले जाओ। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। तब गुलाब सिंह ने कहा बड़ी दूर जाना है, जनयात्रा बहुत दूर तक जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया नहीं बहन। तब दोनों के बीच में वाद विवाद हो गए। नहीं भैया नहीं बहन। बहन ने भाई को ज़बरदस्त आने के लिए, आंदोलन में भाग लेने के लिए फोर्स कर रहे थे, और उसे रोकने का काम भी बहन को रोकने का काम भी भाई ने करते रहे। जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। देखिए बहन कह रही है जुलूस कौन बनाएगा, जन यात्रा में कौन कौन आएगा, तुम झंडा उठाकर आगे आगे जाओ और हम पीछे पीछे आते हैं। नहीं रानी तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती हैं। तब गुलाब सिंह ने बहन से कहा तुम जुलूस नहीं आओ, तुम एक काम करो, तुम मेरा नहीं मुझे विदा करो। कैसे विदा करना है, जैसे पुरानी कथा में राजकुमार भाई राजकुमार को विदा करते हैं, युद्ध के जाने के लिए विदा करते हैं ना, वैसे हम भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तुम भी विदा करना है। कैसे विदा करना है, रोली का तिलक लगाकर विदा करो, रोली का तिलक लगाकर तुम मुझे विदा करो। बहन ने खुशी से किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली थोड़ी सी चावल सजा लाई। बहन खुश हुई भाई को विदा करने के लिए, तो वह किलकारी के साथ, किलकारी मीन्स खुशी के साथ अंदर चली गई और दौड़कर आई, थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी चावल सजाकर लाई। तोली में एक दिया भी जल रहा था। देखिए ताली में एक दिया भी जल रहा था। चित्र में भी आप देख रहे हैं, बहन के हाथ में एक ताली है, उस ताली में एक दिया जल रहा है। बाई की आरती उतारनी थी। देखिए राउंड शेप में बाई की आरती उतारनी थी। आप शायद देखे होंगे आरती कैसे करते हैं। मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभा मंडल बनाने लगी। आप भी शायद देखे होंगे आरती कैसे करते हैं, वो शायद शादी में देखे होंगे, या भगवान को भी आरती करते हैं, आरती कर रहे वक्त कैसे आभा मंडल बनाते हैं, देखे हैं। उसने देवी देवताओं के चित्र में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। बहन ने देखा था देवी देवताओं के चित्र में भी वैसा आभा मंडल करके हम भगवान को भी आरती करते हैं, उसे देखा था। वैसे ही भाई को बहन ने आभा मंडल के रूप में आरती बनाने से, उतारने से आरती कर रही है। भाई के चारों तरफ वैसे ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। देखिए
बहन बहुत खुश हुई क्योंकि बाई के चारों तरफ वैसा ही आभामंडल देख रहे थे, इसीलिए बहन बहुत खुश हुई। बहन ने बाई के माथे पर तिलक लगाया। चित्र में आप देख रहे हैं तिलक लगा रही है बहन ने। चावल बिखराए, तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। तब भाई ने बहन के पैर छू गए और वहाँ से विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेर और बधाइयाँ ली, और बहन ने भी भाई के सिर पर हाथ फेरना मीन्स उनको शुभकामना देना, उनका जुलूस के लिए, जन यात्रा के लिए शुभकामना देकर विदा ली। समझ गए? यहाँ तक इस वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। इस पाठ के आधार पर मैं कुछ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को पहचान लिया हूँ। देख लीजिए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को। देखिए यहाँ पर आपके अभ्यास में है यह प्रश्न, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग करके लिखिए, वैसे हैं। देखिए कुछ शब्द है यहाँ पर। पहले देखिए जुलूस, वह, माँ, बादशाह, गुलाब सिम, कुछ शब्द हैं। इन शब्द में संज्ञा शब्द कौन सा है और सर्वनाम शब्द कौन सा है पहचान लेना है। मैं सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन किया है, आप शायद देख रहे हैं। जुलूस संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम शब्द है, माँ सर्वनाम शब्द है, बादशाह और गुलाब सिम संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द का अर्थ आप जानते हैं, व्यक्तियों का नाम, स्थानों का नाम या वस्तुओं का नाम या भावों को नाम सूचित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा के बदले में उपयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? देखिए पहले शब्दों में देख रहे हैं आप, जुलूस, वह, माँ, बादशाह, गुलाब सिम। उन शब्दों में वह, माँ सर्वनाम शब्द है और बाकी शब्द संज्ञा शब्द है। और दूसरा लाइन देखिए, बहन, उसे, भैया, अपने, इन, झंडा। इसमें बहन संज्ञा शब्द है, उसे सर्वनाम शब्द है, भैया संज्ञा शब्द है, अपने, इन ये सर्वनाम शब्द है, झंडा संज्ञा शब्द है। और तीसरा लाइन देख लीजिए, सिपाही, लोग, उन्होंने, गोली, खून। इन शब्दों में लोग और उन्होंने दो शब्द सर्वनाम शब्द है, सिपाही, गोली, खून ये शब्द संज्ञा शब्द है। समझ गए? इस वीडियो के आधार पर आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। अगले वीडियो में इस पाठ के आगे भाग को मैं समझाऊंगा। धन्यवाद।